नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राजौरिया आपके सामने आपके अपने क्लास एजुकेशन हब क्लासेस में स्वागत करता हूं सभी का। और इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को ग्रामर की कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम टेंस की शुरुआत करेंगे। इसमें टेंस सीरीज़ की स्टार्ट करेंगे। तो टेंस का तो बेटा आप सभी को पता है कि टेंस जो है हम चाहे 6th में पढ़ें, 7th में पढ़ें, चाहे अदर क्लासेस जो स्टैंडर्ड ऊपर जाते जाते हैं वैसे ही टेंस और टफ होते जाते हैं, लेकिन टेंस को हम सीखना नहीं भूलते, है ना। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें टेंस की छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हों, तभी हम जाके बड़े बड़े सेंटेंसेस को एकदम क्लियर कर पाते हैं। तो आइए करेंगे हम अपने टेंसेस को स्टार्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया था टेंसेस के बारे में, आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे। टेंसेस का मतलब क्या होता है? समय, काल, यानी कौन सा समय, किस काल को हम कब रिप्रेजेंट करते हैं, किस समय को कब रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। भाई जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जो अभी चल रहा है वो क्या है? हमारा प्रेजेंट है। और जो हम पीछे कर चुके हैं, बीत चुका है, वो हमारा पास्ट है यानी भूतकाल है। और जो आने वाला है वो हमारा क्या है? फ्यूचर यानी भविष्यकाल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस होते हैं। इनके 4 टाइप्स और होते हैं, जैसे इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। इस प्रकार से 3 सेंटेंस के जब 4 टाइप्स होंगे, तो जब हम तीनों को 4 टाइप्स के साथ जोड़ते हैं तो 12 टेंसेज हमारे पास मिलते हैं। कितने? 12 टेंसेज हमको मिलते हैं। तो उसी सीरीज में हम सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टेंस आपके सामने दिए हुए हैं और ये 4 टाइप्स, सिंपल यानी जिसको हम इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। 4 टाइप तीनों टेंस के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसा कि अभी मैंने बताया 12 टेंसेस होंगे। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट से। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसमें हर एक टेंस में अलग अलग सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है, डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है। इस तरीके के सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो उन सभी सेंटेंसेस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, मेन वर्ब की भी फॉर्म लगाई जाती हैं। तो वो सब कैसे लगेंगी, तो इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए पहले टेंस जो है हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। अब इसमें भी एक थोड़ा सा टेंशन वाली बात है कि भाई मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ लगाएंगे या प्लूरल के साथ लगाएंगे? सेंटेंस को जब हम फॉर्म करते हैं तो हमें ये देखना बेहद जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, अदरवाइज मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस या ई एस नहीं लगेगा। क्लियर? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, और यदि प्लूरल है तो मेन वर्ब की बेसिक फॉर्म आएगी। और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, इन टाइप्स के सेंटेंसेस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ भी अब कंफ्यूजन वाली बात है कि सर डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा? तो भाई घबराने की बात नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिंपल सा। क्लियर है? उम्मीद है आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की 4th फॉर्म, यानी 4th फॉर्म बोले तो 4th फॉर्म का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। 4th फॉर्म मीन्स आईएनजी वाली फॉर्म, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे ड्राइव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ड्राइविंग हो जाएगा। दैट इज द 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की 4th फॉर्म। अब कंफ्यूजन वाली बात यहाँ ये आ गई कि सर अभी तक हमारे पास 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स थी, अब 3 आ गई, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? तो भाई मैंने आपके सामने लिख रखा है कि सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। कंफ्यूजन क्लियर?
भाई तीनों हेल्पिंग वर्ब हमारी कंज्यूम हो गई, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, है ना। ये सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट था जो कि समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि इसकी पहचान और आइडेंटिफिकेशन जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पर्टिकुलर टेंसेस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, तब उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, बिल्कुल डीपली उसको पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम केवल इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में समझा रहे हैं, इसीलिए टेंशन ना लें कि सर ये तो हमें आता है, या जिसको भी आता है अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, विद एग्जांपल सारी एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, इसलिए टेंशन ना लें। आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है हैज़ और हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात आती है कि सर हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा? तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि भाई सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि सर हैज़ हैव तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी था, अब इसमें कौन सा नई बात आ गई? तो इसमें भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडिशनल वर्ड हमने एक जोड़ा हुआ है बीन। ये रूल में जो जुड़ता है हैज़ हैव के साथ बीन लगता है कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, प्लस इसमें सिंस फॉर आता है। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसेस में आपको समय दिया होगा, टाइम मिलेगा आपको इस सेंटेंस में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको हिंदी का बोलता हूँ कि वे 4 दिनों से इस काम को कर रहे हैं, वे 4 दिनों से इस काम को कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो समय दिया गया है कि भाई 4 दिनों से, तो उसके लिए हमें सिंस फॉर का यूज़ करना पड़ेगा। और ये सिंस फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, वो हम पर्टिकुलर जब टेंस का वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, कहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे, कहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस फॉर आता है टाइम से पहले। अब बात करते हैं कि हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन लगाएंगे, उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आएगी, सिंस फॉर में से कोई एक आएगा और टाइम जो होगा वो हम लिख देंगे। ऐसे ही प्लूरल के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बता दी, हैज़ हैव प्लस बीन, यानी सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पहले पार्ट में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल एक ही चीज़ है। ऐसे ही पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब भी एक ही है। और इसमें सारे सेंटेंस जो बनते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उन सब में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स या वर्ब्स के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस या इस तरीके से हम जो भी लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस में लगे, जरूरी नहीं है कि हर एक टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही यस लगे या सेकंड फॉर्म लगे। सब टेंस के अलग अलग हिसाब किताब हैं, रूल्स हैं, तो वो हम इसके माध्यम से समझेंगे। सिंपल पास्ट में क्या है, सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, ओनली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वो भी सिंपल सेंटेंसेज में ओनली, केवल सिंपल सेंटेंसेज में। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, दोबारा सुन लेना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल सिंपल सेंटेंस में ही लगती है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इन सब में हेल्पिंग वर्ब डिड लगती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कंटिन्यूअस की क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं देखिए।
पास्ट कंटिन्यूस में वाज ऑब्लिक वर और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वाज ऑब्लिक वर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। और मैंने लिखा हुआ है कि किसके साथ हम वॉज लगाएंगे, किसके साथ वर लगाएंगे। सिंगुलर में हम आई को भी इंक्लूड करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, तो सिंगुलर में जैसे तो ही, शी, इट, नेम ये तो आते ही हैं, ही, शी, इट और नेम ये तो सिंगुलर में आते ही हैं। इसके अलावा आई भी हम पास्ट कंटिन्यूस में सिंगुलर में कंसीडर करते हैं और उनके साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई इसीलिए रख रखा है क्योंकि आई को छोड़कर जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हम वर का यूज़ करते हैं। ध्यान से सुन लेना, यानी आई को छोड़कर जितने भी प्लूरल हैं, यू, दे, वी और जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड, इसमें केवल इकलौती हेल्पिंग वर्ब है हैड। हैड के साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कोई भी परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों टेंस के परफेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सर सिंगुलर के साथ हैड आएगा या प्लूरल के साथ हैड आएगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड लगना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख रखा है, यानी चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैड का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। चाहे किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सबके साथ बीन लगना जरूरी है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगेगी, सिंस फॉर भी लगेगा और टाइम भी आएगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस में जो परफेक्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में समय दिया होता है। अब जिसमें समय दिया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ हम करेंगे, लेकिन सिंस का यूज़ कहाँ करेंगे, फॉर का कहाँ करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब पर्टिकुलर टेंसेस के बारे में बताएंगे तब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसमें भी सेम सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगता है क्योंकि इकलौती हेल्पिंग वर्ब है इसके पास। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे केवल हैड ही हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। क्लियर? हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस प्लस टाइम, यानी सेंस या फॉर, जैसा समय होगा वैसे हम सेंस या फॉर का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट से स्टार्ट करेंगे हम। फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट्स में बताए थे कि जरूरी नहीं है कि हर एक सिंपल सेंटेंस में या हर एक इंडेफिनेट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगे या सेकेंड फॉर्म आए। सबका अलग अलग शेड्यूल है, सबके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सबकी अलग अलग मेन वर्ब्स हैं। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट में भी मेन वर्ब के साथ ऐसे ही है या सेकेंड फॉर्म ना लगाते हुए क्या लगेगा, उसकी स्टैंडर्ड हेल्पिंग वर्ब पहले से दी हुई है विल और शैल। विल शैल हेल्पिंग वर्ब है उसकी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। विल शैल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है कि सर विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा, तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्रोनाउन हैं, उन सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। केवल आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी अदर्स प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, मैं बता चुका हूँ कहाँ विल लगेगा कहाँ शैल लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मैं बता चुका आपको कि विल शैल जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पूरे फ्यूचर में, चाहे इंडेफिनेट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सब में विल शैल का ही यूज़ होता है, बस उसमें एक एक शब्द और जुड़ता चला जाएगा। जैसे हम कंटिन्यूस में देख रहे हैं विल शैल के साथ बी लगा हुआ है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है। कंटिन्यूस का कोई सा भी पार्ट हो किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगेगी। आई और वी के साथ सेल भी लगेगा, अदर्स के साथ विल भी लगेगा। परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव, और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक परफेक्ट में लगती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे।
विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हैव लगा हुआ है, यानी विल हैव और शैल हैव हम यूज़ करेंगे। और मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूस में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आई और बी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी आई और बी के साथ शैल हैव का यूज़ करेंगे और अदर्स के साथ विल हैव का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। मैं पहले ही आपको बता चुका था कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उन सब के साथ हमेशा सिंस फॉर लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें समय दिया होता है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया भी था, एक एग्जांपल और देके बता देता हूँ कि वह सुबह से तालाब में नहा रहा होगा। वह सुबह से तालाब में नहा रहा होगा। अब इसमें देखिए समय दिया हुआ है ना, तो इसीलिए सिंस फॉर का यूज़ होगा। और सिंस फॉर का हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्टिकुलरली टेंस के साथ डिस्कस करूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और आई और बी के साथ हम शैल हैव बीन लगाते हैं, अदर्स के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। उम्मीद है आपको सभी को ये टेंस का चार्ट समझ में आया होगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हम लोगों का मोटिवेशन बहुत हाई कर देता है, जिससे वीडियो बनाने में हमें और अच्छी मदद मिलती है। तो कृपया करके लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।